किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। वह एक दानी प्रवृत्ति का व्यक्ति था जो हमेशा दूसरों की सहायता हेतु तैयार रहता था। यदि उसे कोई दिख जाए जिसे किसी चीज़ की आवश्यकता होती तो निश्चित ही वह उसकी सहायता करने पहुंच जाता था। उस राजा की प्रजा उससे बहुत संतुष्ट थी। लोग उसे काफ़ी मानते थे क्योंकि वो हमेशा समय समय पर उनकी ज़रूरतों के लिए सहायता करने पहले से ही तैयार रहता था। राजा ने बहुत दान किया, धन से लेकर अनाज तक। उसके ऐसा दानी होने की वजह से उसका प्रख्यात सभी राज्यों में फैल गया था और हर जगह से सभी उसे मानने लगे थे, उसे बहुत पसंद करते थे। राजा का यह तेज हर जगह फैला हुआ था। जब राजा ने खुद को इतना प्रसिद्ध देखा तो उसके अंदर अहंकार आने लगा कि वे हर व्यक्ति की सहायता हेतु योग्य है। उसकी यही सोच अब उसका अहंकार बन गई थी। एक दिन उस राजा के नगर में एक साधु आता है। वह सभी को बैठकर उपदेश दे रहा होता है। उसी समय राजा का रथ भी वहीं से गुजर रहा था। तभी राजा ने यह देखा कि उसके राज्य के लोग एक जगह एकत्र होकर बैठे हैं। वहीं एक महात्मा भी बैठे हैं। उनको देखकर राजा अपने रथ से उतरकर महात्मा की तरफ बढ़ता है और आगे जाकर एक वृक्ष के समक्ष खड़ा हो जाता है और महात्मा के उपदेश सुनने लगता है। उनके उपदेश सुनकर राजा प्रभावित हो जाता है। उपदेश खत्म होने के बाद महात्मा के पास जाकर नमन कर कर राजा कहता है, मैंने आपके उपदेश सुने जो कि काफ़ी प्रभावित थे, जिसके कारण मैं आपकी ओर आकर्षित हो गया। मेरी आपसे विनती है साधु महाराज, आप एक दिन के लिए मेरे यहाँ चलें और वहाँ ठहरें, मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। राजा की बात का मान रखते हुए महात्मा उसके साथ महल चले जाते हैं। महल पहुंचकर राजा उन्हें एक कक्ष दे देता है जहाँ वे आराम कर सकें। थोड़ी देर बाद राजा साधु को भोजन पर ले जाता है। वे उनके लिए तरह तरह के पकवान बनवाता है ताकि वो उससे प्रसन्न हो सकें। वे साधु को अपनी खातिरदारी से प्रसन्न करना चाहता था। भोजन खा लेने के बाद महात्मा कक्ष में जाकर विश्राम करने लगते हैं। राजा ये देख हैरान होता है कि महात्मा ने तो एक भी बार मेरे द्वारा दी गई सेवा का प्रशंसा ही नहीं की। अगली सुबह साधु महल से निकलने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तब राजा उनसे मिलने जाता है। महात्मा को जाते देख राजा उनसे कहता है, आपने मुझे आपकी सेवा का मौका दिया है, हमारे राज्य को उपदेश दिए हैं, आपको मैं खाली हाथ कैसे जाने दे सकता हूँ? आपको कुछ लेकर जाना होगा। ये सुन साधु कहते हैं कि मैंने तो केवल लोगों की सत्य से पहचान करवाई है, अन्यथा और कुछ नहीं। भला मैं एक वैरागी क्या ही लूँगा? तब राजा कहता है कि जो भी आपके मन में है वो मांगे, मैं निश्चित ही आपकी मांगी हुई चीज़ आपको ला कर दूंगा, कोई कमी नहीं करूंगा। इसे सुन महात्मा हंसने लगते हैं और कहते हैं, फिर तो आपके मन में जो भी कुछ है मुझे ला के दें, जो आपको देना हो वो दे दें। ये सुन राजा सोच विचार में पड़ जाता है। वह सोचता है कि वो ऐसा क्या दे जो आज तक किसी ने भी किसी को भी ना दिया हो, जिससे उसकी समाज में प्रशंसा हो। कुछ देर बाद राजा कहता है, आप ये मेरा पूरा नगर दान में ले लें। महात्मा कहते हैं, मैं तो एक सन्यासी हूँ, आज यहाँ तो कल वहाँ और परसों कहीं और, जगह पर रहूँगा किसी और। मेरा तो काम यही है कि मैं जगह जगह घूमूं और शिक्षा दूं। मैं एक जगह पर ठहरता ही नहीं हूँ, नगर लेकर क्या करूँगा? फिर राजा कहता है कि फिर आप ये मेरा महल ले लें, जब आपका मन हो आप आ सकते हैं। महात्मा राजा की बातों को पहले ही समझ चुके थे कि राजा चाहता क्या है। साधु कहते हैं कि नहीं राजन, ये राज्य और ये महल आपका है, यहाँ के लोगों को आपकी ज़रूरत है ताकि आप उनका ध्यान रख सकें, उनकी सेवा कर सकें।
एक राजा की नहीं, एक सेवक बन सबका ध्यान रख सकें। राजा का कार्य तो एक सेवक की तरह प्रजा का ध्यान रखना है। ये सुन राजा चुप हो जाता है। महात्मा के 2 शब्दों से ही राजा को बहुत बड़ी और गहरी सीख मिल जाती है। लेकिन राजा का मन फिर भी निराश था कि मैं उन्हें कुछ ना दे सका। राजा की निराशा को देखकर महात्मा कहते हैं, अगर तुम मुझे कुछ देने के इच्छुक हो तो मुझे अपना अहंकार दे दो। राजा कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? महात्मा जवाब देते हैं, अपना अहंकार मुझे दे दो और स्वयं को अहंकार मुक्त करो। यही एक सबसे अच्छा उपहार होगा जो आप मुझे देंगे, क्योंकि ये अहंकार एक ऐसी बुराई है जो सब कुछ खत्म कर देती है। मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि अहंकारी व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ नहीं होता। अहंकार की वजह से व्यक्ति के जीवन में अशांति बनी रहती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने आप को ऊंचा दिखाने में लगा रहता है, जिसके कारण वह जीवन की सच्चाई से दूर रहता है। इसलिए आप अपने अहंकार को खत्म कर दीजिए, ये जीवन सरल हो जाएगा। महात्मा के ये शब्द सुन के राजा बहुत प्रभावित होता है और अहंकार त्यागने का प्रण लेता है और महात्मा से आशीर्वाद लेकर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं।